सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम सुमित और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आज मेरी यूट्यूब जर्नी की फ़र्स्ट राइड होने वाली है, जो कि हम तय करने वाले हैं दिल्ली टू वृंदावन। इससे पहले मैं वृंदावन 4 से 5 बार गया हूँ। कभी कार से गया हूँ तो कभी बाइक से गया हूँ अपने दोस्त के साथ। और मुझे हाईवे पे राइड करने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वस और इनसिक्योर फील हो रहा था। सबसे ज़्यादा नर्वस था मैं अपनी स्कूटी को लेकर, जो कि मेरे पास यामा की फसीनो है, जो मैंने 2018 में ली थी, 113 सीसी की। आपको तो पता ही होगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हुआ अपनी स्कूटी को लेकर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये वृंदावन जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, कहीं ये हमें बीच में धोखा तो नहीं दे देगी। और इन सब सिचुएशन को सोच कर मैं काफ़ी नर्वस फील हो रहा था। मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला कि जब बाके बिहारी और श्री जी आपके साथ है तो किसी बात का डर, तो आप बेफिक्र जाइए और अच्छे से दर्शन करिए। सो हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। तो फाइनली राइड का टाइम हो गया है और टाइम हो रहा है इस वक्त 5:46। देखो उल्टा दिख रहा है, कोई नहीं, 5:46 हो गए हैं। तो चलते हैं अपने फ्रेंड को पिकअप करने। और थोड़ी नर्वस भी फील हो रही है मुझे, अपनी बूज़ों को लेकर फील हो रही है थोड़ी नर्वस, और मुझे किसी चीज़ को लेकर फील नहीं हो रही, क्योंकि आफ्टर ऑल फर्स्ट राइड है, तो थोड़ी बहुत नर्वस फील सभी राइडर को होती है। तो कोई नहीं, श्री राधा रानी जी का नाम लेके अपनी राइड की शुरुआत करते हैं। और ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट जर्नी है, जो मैं श्री बरसाना राधा रानी जी के मंदिर से शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलते हैं। पापा सो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि पापा को मैंने बताया नहीं कि मैं स्कूटी से ही जा रहा हूँ, तो थोड़ी सी डर लग रहा है मन में। तो कोई नहीं, पापा को मम्मी बता देगी कि वो चला गया है, तो थोड़ा बहुत गुस्सा करेंगे, तो देख लेंगे। एक्चुअली बढ़ना तो हमें ही है, आगे कुछ ना कुछ करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपने दोस्त को पिकअप करने। जैसा कि मेरे पास एक्शन कैमरा नहीं है, तो मैंने अपने हाथ से ही शूट कर लिया, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। सो दोस्तों, फाइनली अभी हम रुके हैं चाय पीने। तो हमने मंगाई है 2 कचौड़ी। एक कचौड़ी पड़ी है 30 रुपये की, तो 2 प्लेट मंगाई है। और हमने घर से लगभग 50 किलोमीटर पूरे कर लिए अपने, तो सोचा कि थोड़ा चाय नाश्ता भी कर ले और स्कूटी को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। को आ गई है हमारी कचौड़ी, ये देखो भाई। हेलमेट लगा के ना चिपके से बाल हो जाते हैं पूरे। चलो कोई नहीं, मज़ा तो फुल आ रहा भाई राइड करने में। अगर एक्शन कैमरा होता ना और ज़्यादा मज़ा आता भाई। दोस्तों, मौसम भी पूरा बारिश जैसा हो रहा है, ये देखो। तो यहाँ से अभी वृंदावन है 93 किलोमीटर, और तो बीच में एक और रेस्ट लेंगे। फाइनली अभी 15-20 मिनट हो गया, इसे रेस्ट दे दिया फुल। अब चलते हैं आगे। साथ ही हमें प्लस पॉइंट ये मिला था वेदर की तरफ से, कि धूप भी नहीं हो रही थी और हमारी स्कूटी भी इतनी गर्म नहीं हो रही थी और हमें गर्मी भी नहीं लग रही थी, और साथ ही हम अपनी राइड को एंजॉय कर रहे थे। तो फाइनली अब वृंदावन यहाँ से बचा है मे बी 40 किलोमीटर, और अभी हमें लगेंगे मतलब 45 से 46 मिनट लगेंगे। तो मैं अभी साइन बोर्ड दिखा देता हूँ यहाँ का। साइन बोर्ड देखो, मथुरा यहाँ से 50 किलोमीटर है, एंड ग्वालियर 215 एंड आगरा 104 किलोमीटर है। और ये मेरा दोस्त आ रहा है, और ये खड़ी है हमारी बूझो। दोस्तों, सबसे पहले हमने दर्शन करे श्री राधा वल्लभ जी के। फिर बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम लाइन में लग गए। वहाँ आधा पौना घंटे खड़े होने के बाद भी हमारा नंबर नहीं आया। तब तक टाइम हो चुका था 12:40। हमने बिना टाइम वेस्ट करे राधा रमन मंदिर पहुँच गए, जहाँ भीड़ का हाल भी कुछ ऐसी था, लेकिन वहाँ के कपाट बंद हो चुके थे। तो बिना देरी करे हम निधि वन पहुँच गए। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था, लेकिन हमने जैसे तैसे करके हम निधि वन में अंदर चले गए। जैसे ही मैं निधि वन के अंदर गया तो बीच में काफ़ी ज़्यादा खाली था, लेकिन एग्जिट करते वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। इतने में मैं दर्शन कर ही रहा था, ये लोग जो बाहर खड़े ये पैसे देकर वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। और आजकल वृंदावन में ये ज़्यादा हो गया है कि जहाँ भी देखोगे वहाँ वीआईपी के दर्शन आपको चिल्लाते हुए लोग मिल जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, अब हम जा रहे हैं राधा मदन मोहन मंदिर। सो दोस्तों, यह है राधा मदन मोहन मंदिर, ये देखो भाई। सो दोस्तों, हम जैसे कि आए थे वृंदावन, तो राधा वल्लभ जी के हमने सबसे पहले दर्शन किए। उसके बाद हम बाके बिहारी मंदिर के दर्शन करने लगे थे, बट वहाँ पे बंदरों का डर है ना, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बीच में काफ़ी होके फ़ोन ले चुके हैं पूरे शहर में। तो हम बाके बिहारी मंदिर के दर्शन करने गए थे। वहाँ ऑलमोस्ट हम आधा पौना घंटा खड़े रहे, तो मंदिर बंद हो चुका था, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर जब भी आप वृंदावन आओ या फिर बरसाना आओ,
तो आप वीकेंड को इग्नोर करो, नॉन वीकेंड में आओ, आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से पहले आ जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि 8 बजे के बाद रश बढ़ने लगता है मंदिरों का। तो फिर हम निधि वन हमने दर्शन कर लिए थे, राधा रमन जी के भी दर्शन नहीं हो पाए। तो अब फ़िलहाल राधा मदन मोहन मंदिर आए हैं, ये भी बंद है। तो अब सारे ऑलमोस्ट वृंदावन के सारे मंदिर अब 4 या 5 बजे के बाद खुलेंगे। तो अभी हम देखते हैं, इसके बाद हम जाते हैं केसी घाट और वहाँ जाके नौकायान करेंगे यमुना जी की। जैसे मैं यमुना मैया के घाट पर पहुंचा तो ये देखकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा शौक रह गया। यहाँ यमुना मैया का पानी एकदम नाली के पानी के समान कर दिया था, जहाँ चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा और यमुना का पानी एकदम काला हो चुका था, जो नहाने योग्य क्या पीने योग्य भी नहीं रहा। लेकिन सब अपनी मौज मस्ती में घूम रहे थे और ये देखकर किसी को भी जरी सी चिंता नहीं हुई कि आखिर ये यमुना मैया का पानी काला कैसे हो गया। सब इतने ज़्यादा स्वार्थी हो गए थे और सब घूमने फिरने में लगे हुए। और मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं भी किसी भी नदी में जाते हैं तो प्लीज उसे पॉल्यूटेड मत करें, क्योंकि यही वो नदी है जो हमें पीने को पानी देती है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है और कर्तव्य है। दोस्तों, इसके बाद मैं पहुंच गया था प्रेम मंदिर देखने। मैं वृंदावन 4 से 5 बार आ चुका हूं, लेकिन कभी भी मेरा प्रेम मंदिर आना नहीं हुआ। तो फाइनली इस बार प्रेम मंदिर के भी दर्शन हो ही गए, जहाँ कृष्ण भगवान की अलग अलग लीलाएं दिखाई गई है। चलिए दिखाता हूँ मैं। और इस लीला में हमारे कृष्ण कन्हैया कालिया नाग पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें गायों और ग्वालों के साथ कृष्ण कन्हैया मुरली बजाते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें हमारे कृष्ण कन्हैया नाचते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और इसमें गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठाते हुए और इंद्र देवता की वर्षा के प्रकोप से अपने गाँव वालों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अभी हम प्रेम मंदिर की कैंटीन में है, तो हमने फाइनली ऑर्डर किया एक डोसा और एक इडली सांभर। तो हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हम प्रेम मंदिर आए थे, तो वही कैंटीन थी प्रेम मंदिर की। वो काफ़ी नीट एंड क्लीन कैंटीन है ये। तो हमने यहाँ से एक प्लेन मसाला डोसा एंड इडली मंगाई है और प्राइस ठीक ठाक है और खाना भी अच्छा है काफ़ी। ये तो मैं अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ जो मैंने वहाँ जाके नोटिस करी है। ये बातें उनके लिए जो वृंदावन जा रहे हैं या फिर जो पहली बार जा रहे हैं या जो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो ये बातें उनके लिए। तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो प्लीज़ इग्नोर करना कि वीकेंड में मत जाना, नॉन वीकेंड में ही जाए और दर्शन सुबह 8 बजे से पहले करे जाके, क्योंकि 8 बजे के बाद ना रश काफ़ी ज़्यादा होता था और भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि भीड़ छोटे हो या फिर बड़े को बिल्कुल नहीं देखती। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती ना, तो मासूम मासूम बच्चे मेरी आंखों के सामने ऐसे लोगों ने बीच में लगा रखे थे, कम से कम 8-8 10-10 साल के उनके आगे, और भीड़ बिल्कुल नहीं मान रही थी, धक्का दे रही थी पीछे से और वो बच्चे दब रहे थे, रो रहे थे। तो उनके पेरेंट्स भी क्या करें, उनके पेरेंट्स कम से कम उन्हें ये तो सोचना चाहिए कि हमारे छोटे बच्चे हैं तो कम से कम हम उसे मतलब एक सही टाइम पे लेके आए। मतलब किसी को पता नहीं होता कि टाइम क्या किस टाइम पे लाना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्लीज़ नॉन वीकेंड में आए और अपने छोटे छोटे बच्चों को आराम से दर्शन कराए, 8 बजे सुबह के दर्शन कराए आराम से। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और आपने देखा होगा कि वहाँ की यमुना जी का हाल कितना बुरा कर रखा है उन लोगों ने, तो बिल्कुल काला पानी हो गया। मैं ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था और वहीं पे लोग बर्तन धो रहे थे। मतलब वो अब नहाने लोग योग्य भी नहीं रहा और पीने योग्य की तो मैं क्या ही बात करूँ कि भाई इतनी गंदी हो गई है ना वहाँ की यमुना। तो बस मैंने ये सब नोटिस किया जाके। और वहाँ पे बंदरों से बिल्कुल सावधान रहना, क्योंकि आप अगर कोई चश्मा पहन के जा रहा है तो वो प्लीज़ अपना चश्मा अपने पॉकेट में रख ले और मोबाइल बिल्कुल यूज़ ना करें उनके सामने, क्योंकि मेरे सामने काफ़ी लोगों के मोबाइल छीन के ले गए हैं बंदर लोग। और वहाँ पे अब ऐसा हो गया है कि जैसे चारों तरफ, जैसे आप मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर जाओगे, राधा वल्लभ जी मंदिर के बाहर जाओगे, निधिवन पे जाओगे, तो वहाँ पे ऐसा हो गया है कि वहाँ पे अब सब वीआईपी के दर्शन ऐसे चिल्लाते रहते कि आओ वीआईपी दर्शन कराएंगे, आओ वीआईपी दर्शन कराएंगे। अगर आपको भीड़ भाड़ से नहीं गुजर के जाना मंदिर पे तो आप एज अ वीआईपी दर्शन भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे उन लोगों के, जब भी वो दर्शन कराएंगे। तो आजकल बिज़नेस ज़्यादा हो गया। मैं यूँ ही कहना चाहूँगा कि वृंदावन में बिज़नेस ज़्यादा चल रहा है ये सब की वीआईपी दर्शन को लेकर। लेकिन भगवान के दर्शन तो उसी को लगते हैं जो मेहनत करके, कष्ट करके और पीड़ा से सह के उनके
पास पहुंचता है। मेरा मानना है ये, आपका मानना पता नहीं क्या है, लेकिन भगवान उसी की, मुझे लगता है उसी की वो देखते हैं श्रद्धा भाव कि कोई मेरे पास कैसे आया है और किस किस चीज़ से सह के आया, मतलब किस तरह से आया है। तो अगर आप भी वीआईपी दर्शन करना चाहते हो तो प्लीज़ देखो, अपने हिसाब से देखना। अगर आपके पास बच्चे हैं तो प्लीज़ ज़रूर ये बात ज़रूर ध्यान रखना। तो बाकी अब नेक्स्ट जो राइड होने वाली है वो होनी है बरसाना पे, और जो बरसाना हम जाने वाले हैं आने वाले वीकेंड में। तो देखते हैं वहाँ का भी क्या सिचुएशन है, जो भी रहेगी मैं सब आपको इस ब्लॉग में बताता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये मैंने नया चैनल खोला है और इस चैनल का पर्पस ही यही है कि मैं जिस जिस जगह जाऊँगा वहाँ की सब अपडेट आपको देता रहूँगा। और हाँ, प्रेम मंदिर भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ की कैंटीन काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मैंने वहाँ पे डोसा खाया था, इडली खाई थी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कहीं जैसे अच्छा नहीं लगता, अगर आप नीट एंड क्लीन खाना चाहते हो मतलब से तो आप प्रेम मंदिर में जाके कैंटीन में खा सकते हैं। क्योंकि हम सुबह से भूखे थे तो हमने खाया नहीं, तो फिर हम शाम को प्रेम मंदिर गए थे तो वहीं कैंटीन में खाया था और पेट काफ़ी अच्छा भर गया था। काफ़ी अच्छा खाना है वहाँ का और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब सही है, बजट के अकॉर्डिंग है। तो मैं मसाला डोसा समथिंग आई थिंक 150 या फिर के आसपास पड़ा था। अब मैं प्राइस भूल गया हूँ, मैंने वीडियो नहीं बनाई उसकी। तो आप प्लीज़ ज़रूर इन्जॉय करना वृंदावन जाके। वृंदावन कृष्ण भगवान और श्री जी की भूमि है, तो प्लीज़ ज़रूर इन्जॉय करना। और मेरी बात का ये ज़रूर ध्यान रखना, जो चीज़ मैंने आपको बताई है अपने छोटे बच्चों, और हो सके तो जल्दी सुबह दर्शन कर लेना 8 बजे के पहले ही, या एक दिन पहले आ जाना, स्टे कर लेना, फिर सुबह दर्शन कर लेना। तो आप अपने हिसाब से तय कर लेना। बाकी मेरा काम था आपको इन सब इन्फॉर्मेशन से रूबरू कराना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट बरसाना राइड पे। तब तक क्या पता मेरे पास एक्शन कैमरा आ जाए तो फिर मोटो व्लॉगिंग का और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय दोस्तों।